हेलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे, अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे आपने। और एक मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल। वो जो गोल्डन रूल है ना, उसको हम मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं। +1 +2। मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैं हर टाइप का एग्जाम्पल ले लूँ, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो आप इनमें से वन ऑफ द एग्जाम्पल्स में उसको ढूंढो। तो क्या हम स्टार्ट करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एक हमें दिख रही है इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो ना हम इसको ज़ीरो बनाते हैं। x³ -3x² -x +3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। अब कर दो इसको फैक्टराइज जितना पॉसिबल है। x² x-3 -1 x-3 पूरे में ब्रैकेट डालो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास इसके फैक्टर्स क्या बन गए? x+1 x-1 एंड x-3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। बेटा, जब भी आपके पास ऐसे फैक्टर्स आ जाए ना, है ना, जब भी आपके पास फैक्टर्स आ जाएं, आप उसमें से x की वैल्यूज़ को निकालो। जैसे आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है x इज इक्वल टू -1, यहाँ से आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 3। बस आप सबको ना नंबर लाइन पे डाल दो, ठीक है। और राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो। प्लस माइनस साइन डालना। जहाँ पर पॉजिटिव साइन है वहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जहाँ पर नेगेटिव साइन है वहाँ पर स्मॉलर देन ज़ीरो है। क्यों? देखो, आप यहाँ से ना 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लो। जैसे कि मैंने वैल्यू ली, मैंने आपके पास वैल्यू ले ली 4, ठीक है। और 4 को ना मैंने यहाँ पर x की जगह डाल दिया, हर जगह 4 डाल दिया। तो आप देखना, आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम इस इंटरवल में से 1 और 3 के बीच में से जैसे आप डाल दो यहाँ पर इसी वाले एक्सप्रेशन में 2। आप 2 डालोगे तो आपको स्मॉलर देन 0 मिलेगा। तो बड़े सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर हम राइट हैंड साइड से 0 से शुरू करते हैं, पॉजिटिव से, तो प्लस माइनस साइन करके हमारा आगे बढ़ता है। बट प्लीज़ बी केयरफुल। अगर कहीं आपके फैक्टर्स में स्क्वायर आ जाएगा तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। ये आप कॉन्सेप्ट तभी लगाओगे जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो ये वाला एक्सप्रेशन स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 कब है? जब एक तो वो 1 से 3 के बीच में है, 1 एंड 3 इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन भी है, एंड -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब अगर आप 1 से 3 के बीच में वैल्यू डालोगे या -1 और -1 से छोटी वैल्यू डालोगे, तो ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। रेफरेंस क्वेश्चन 1, जिसमें हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में चल रहे हैं। फाइन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द 2x -3/4। x वाले को मैं ले आई यहाँ पर, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 6, ठीक है। आपने लिया इसका एलसीएम, 12 आ गया आपके पास। और फिर 3 2 6x -9 -16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यानी कि यहाँ पर आपको मिला -10 ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -39। नाउ रूल, हम नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं कर सकते, सो हम लिखेंगे 10x, इक्वालिटी को कर देंगे उल्टा, 39, और x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3.9, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको नंबर लाइन पर डालना हो और मैं 3.9 लिखूंगी, तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। या और आप ऐसे भी करोगे, 4 पे डालोगे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर होगा आपका 3.9। तो नंबर लाइन पे आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज एन एलिमेंट ऑफ 3.9 से छोटा है ना। ओके, तो -इन्फिनिटी से 3.9 और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी साइन भी है। परफेक्ट। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना
जो x वाला एक्सप्रेशन है वो मिडिल में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज मैं -3 कर रही हूँ तो आप ये देखो कि आप इस साइड भी लेकर आओगे और इस साइड भी लेकर जाओगे, दोनों साइड से लेकर जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आएगा तो आप कहोगे कि -3 आप हर पार्ट में ऐड कर रहे हो, है ना, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ऐसे टफ तरीके से जाने का क्या मतलब है। जैसे हमको अगर -3 को ट्रांसफ़र करना है तो बस इतनी सी बात सीख लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी ट्रांसफ़र करोगे और राइट हैंड साइड पे भी ट्रांसफ़र करोगे। ये आपको मिल गया -8 4x एंड 16, और फिर जो 4 है वो भी बेटा दोनों साइड से नीचे लेके जाओगे, ठीक है। तो आपको मिल गया -2 से 4। तो x लाइज बिटवीन -2 to 4, और क्योंकि इक्वालिटी साइन है और आप नंबर लाइन पर डालोगे तो ये इसका बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। और अगर हमको इसका आंसर इस तरह से लिखना है x इज एन एलिमेंट ऑफ, तो हम लिखेंगे -2 to 4, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन की वजह से ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। देखो बेटा, अभी तक के क्वेश्चन तो थे सिंपल, जिसमें आपको जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस यूज़ करनी थी, और ये गोल्डन रूल तो हमारा चलता है मॉडुलस में, है ना, तो इसलिए हम इसको मॉडुलस में यूज़ करेंगे। अब आपके सामने आया बेटा ये वाला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। जो आपने दो चीज़ें नहीं करनी वो करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में। आप करके देख लो, आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में जस्ट आपने एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन या स्मॉलर देन जो भी है ज़ीरो में लेकर आना है, परफेक्ट। सेकेंड स्टेप में आपने एलसीएम लेने के बाद उसको कर देना है सॉल्व। आपको मिल जाएगा -3x + 9 अपॉन x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर नहीं करना तो यहाँ पर भी नहीं करना, उससे आपकी एक वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। सो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, देखो दिस इज़ रॉन्ग स्टेप। ये आप बेटा किसी भी उस पर नहीं कर सकते कि ये इधर जाके x-1 जो है इधर जाके 0 हो गया और -3x + 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रह गया। नो नो, अ बिग नो। अब मैंने क्या किया, जब यहाँ से -3 को कॉमन निकाला, फिर से देखो, ये आप नहीं कर सकते कि आपने -3 को उधर ले जाके ख़त्म कर दिया, नहीं, दिस स्टेप इज़ अगेन रॉन्ग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना बेटे आपको बड़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने क्या किया, -3 को इधर ले जाके 0 कर दिया और आपके पास x-3 और x-1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नो, अ बिग नो। नेगेटिव साइन नहीं जा सकता बेटे, नंबर तो जा सकता है। तो अगर आपको यहाँ से नेगेटिव साइन हटाना है तो आप इसके इस साइन को उल्टा करोगे, इसको कर लो अंडरलाइन, और इस पार्ट में करना मत गड़बड़ कभी भी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकालो, फिर से नंबर लाइन पे आ जाओ। वैल्यूज़ अगर आप निकालोगे क्या निकलोगे, एक 3 और एक 1, इधर से यहाँ पर ले जाओ, इधर से आप ले जाओ यहाँ पर, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डाल दो, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, हमें क्या चाहिए, स्मॉलर देन। तो आपका आंसर कहाँ से आएगा, 1 से 3 के बीच में आएगा, है ना। तो इसका मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ, अब देखो क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना, तो हमको तो दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट डालना चाहिए। पर आप सोच के देखो कि अगर आपने 1 डाल दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमारे को एटलीस्ट 1 के साथ ओपन ब्रैकेट डालना है। इस बात को अगेन अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप इसको ओके क्लोज ब्रैकेट में नहीं लोगे, आप लोगे x इज एन एलिमेंट ऑफ 1 2 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, रेफरेंस क्वेश्चन में, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरा
अगर आपका कोई सॉल्यूशन सेट आ रहा है और आपको इक्वल टू का साइन भी मिल गया है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट से सोच लो कि उस क्लोज्ड ब्रैकेट की वजह से कहीं आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा है तो वहाँ ओपन ब्रैकेट डालो। इन पॉइंट्स को लिख लो बेटा कॉपी में, क्योंकि गलतियाँ होती ही यही हैं। स्कूल में तो, बोर्ड्स में तो मे बी आपके कम मार्क्स कटें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इसकी वजह से रॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज़ हाईलाइट दीज पॉइंट्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर फिफ्थ, मॉडुलस वाले क्वेश्चन आ गए। अब आपने इस गोल्डन रूल को याद कर लेना है कि जब भी आपका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का होगा, तो जो भी आपके ज़ीरोज़ होंगे, आप देखो या तो वो इधर जा रहा है या तो वो इधर जा रहा है, बट अगर आपका स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा तो माइनस के से के के बीच में सॉल्यूशन लाई करेगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर इक्वल टू 1/2 दे रहा है, एक में उसके साथ ग्रेटर देन का साइन है। सो अगेन अ रेफरेंस क्वेश्चन, क्योंकि स्मॉलर देन और इक्वल टू है तो बिटवीन द रूट्स जो वैल्यू होगी, जब आपको स्मॉलर देन का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप क्या करोगे, इसको सीधा का सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के बीच में डाल दो। परफेक्ट। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ग्रेटर देन का आएगा तो आप क्या करोगे, x माइनस टू को ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 डालोगे एंड x माइनस टू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 डालोगे, यानी कि -5 और 5 से या तो इधर या तो इधर। यही आपको ये रूल कह रहा है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, और अगर आपने इतनी सी बात याद रख ली तो आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों का खेल लगने वाले हैं। नाउ लिखने का तरीका हमने देख लिया, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो 3x इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस, इधर भी आपने कर दिया +2 और ये भी आपके पास हो गया 1/2 +2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 1/2 एंड 5/6 के बीच में मिल जाएगी, यानी x इज एन एलिमेंट ऑफ 1/2 टू 5/6, और यहाँ आपने 1/2 डाला बेटा, नंबर लाइन पे 5/6, ये सॉल्यूशन सेट बन गया। आप देख रहे हो, अगर आपके पास स्मॉलर देन का साइन था तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अब फिर से बेटा ध्यान से देखना ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन को। ये अब मिल गया x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -3 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि 7 से बड़ा और -3 से छोटा। -3 से बीच वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आपको ग्रेटर देन मिलेगा तो जो भी x की वैल्यूज़ होंगी उनके बीच वाला पार्ट कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आपके पास बना, एक तो ये बन गया यूनियन, एक ये बन गया, ये तो ओपन ब्रैकेट आ गए। अब देखते हैं, यहाँ हमने क्लोज डालने के ओपन, ओके इक्वल टू का साइन दिख रहा था तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। राइट इट एज अ रेफरेंस क्वेश्चन। डन। गिविंग यू 2 मिनट्स बेटा, इसको लिख कर देखो बड़े मज़े से अच्छे से, ताकि आपको ये गोल्डन रूल बिल्कुल दिमाग में बस जाए।
10. वेरी गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट मैजिकल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बेटा मॉडुलस तो है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन सिर्फ x के ऊपर है, पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर नहीं है. तो हमें यहाँ एक अथॉरिटी मिल गई है कि हम इसको पहले y मान के ना क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें. तो y-1 और y-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एज पर रूल आप 1 और 2 को नंबर लाइन पर डाल दो. ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाओ प्लस माइनस, यानी कि या तो y आपका ग्रेटर देन 2 होगा. इक्वालिटी साइन हम नहीं डाल सकते क्योंकि 2 हमें डिनोमिनेटर से मिला है, और अगर हम y को 2 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ ग्रेटर देन का यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डालेंगे, और a को मिलेगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पर 1 डाल सकते हैं. y इज सॉरी बेटा y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 डालेंगे तो हमारा न्यूमरेटर 0 होगा. इसलिए यहाँ पर हम इक्वालिटी साइन ले सकते हैं. क्या हम वापस सब्स्टिट्यूट कर दें? अब आ जाओ बेटा अपने गोल्डन उसके ऊपर कि जब भी वो आपको स्मॉलर देन देगा तो उसके बीच का पार्ट उसका सॉल्यूशन एलिमेंट होगा. सॉल्यूशन सेट है ना, देखो ये माइनस के से के सॉल्यूशन सेट है, लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो के उधर वाला और माइनस के इधर वाला. ये बात आपको अभी तक याद हो गई होगी अच्छे से. और यहाँ पर इसका मतलब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है तो जो x एलिमेंट होगा एक तो वो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में होगा ओपन ब्रैकेट बिकॉज डिनोमिनेटर में है, और एक 2 से इंफिनिटी के बीच में होगा. बस इतने से आप गोल्डन रूल को याद रख लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास ओवर हो जाएंगी. अब हमारे को इसको एक ही क्वेश्चन है तो ये जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा. तो इसका मतलब x एलिमेंट हो गया एक तो आपके पास -1 से 1 के बीच में, दूसरा माइनस इंफिनिटी से 2 -2 के बीच में, तीसरा 2 से इंफिनिटी के बीच में. है ना मैजिकल बच्चों? अब देखो बेटा जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ना वो ऊपर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सबसे थोड़ा थोड़ा मिला के. पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना. ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए उसके हिसाब से मुझे इसको 0 करना है. नेक्स्ट स्टेप ले लो एलसीएम. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, अब भी नहीं कर सकते, इस स्टेप पर भी आप नहीं कर सकते. तो जब आपने इसको सॉल्व किया बेटा आपको मिला ये. अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है. ठीक है, इससे क्या होगा बेटा आपके मिनिमम मिस्टेक्स होने वाले हैं. अब साइन उल्टा, अब क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को इधर लेके किया तो ये हो गया 1. अब देखो कुछ ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा आ गया डिट्टो वही. अब आप कर दो मॉडुलस ऑफ x को ले लो आप y, तो ये आपका हो जाएगा y-1 अपॉन y-2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0. आप देख लो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन से वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ये स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 आ गया. जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया है. तो अब आप फिर से आप आ गए 1 और 2 के बीच में. स्मॉलर देन 0 है तो हमारा ये रूल चलेगा, यानी कि अब की बार आपके पास सॉल्यूशन आएगा पूरा का पूरा 1 से 2 के बीच में, यानी जो y होगा वो आपका होगा 1 से 2 के बीच में, यानी जो मॉडुलस एफ एक्स होगा वो आपका होगा 1 से 2 के बीच में. तो बस फिर से लगा दो वही एक गोल्डन रूल कि जो ये होगा -2 से -1 यूनियन 1 से 2. ठीक है ना, तो अब आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो 1 से 2 के बीच में आ जाएगा इस तरह से. तो आप बेटा ये बेसिकली डिफरेंस देखो, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट साइन पे हैं, तो हमने उनको किस ढंग से लिया है और उनका कैसे हमने सॉल्यूशन सेट निकाला है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो 1 मिनट ले लो और इसको आप लिख दो अच्छे से.
बस ये गोल्डन रूल वाला ये छोटा सा टेबल याद कर लो। जितने भी आपके आरडीज में या जितनी भी बुक्स में मोटे मोटे बड़े बड़े रूल्स लिखे हुए हैं ना, आपको ना तो कोई रूल याद करने की ज़रूरत है, ना ही कोई रूल लिखने की ज़रूरत है। डन, परफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, पूरे के ऊपर मॉडुलस है, ठीक है। तो पहला रूल तो आप ये लगाओ कि अगर पूरे के ऊपर मॉडुलस होता है तो 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो क्या मैं इस मॉडुलस को सिर्फ नीचे वाले नंबर पे ले आऊँ? अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव करके सिर्फ नीचे वाले पे ले आती। यहाँ पर अब आप इसको कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो आ गया आपका स्मॉलर देन वाला। अब स्मॉलर देन वाला आते ही मतलब फिर से अपनी मैजिकल आप आइडेंटिटी क्या लगाओगे कि आप x-4 को -2 से +2 के बीच में डाल दोगे, है ना। हो गया ना, वेरी सिंपल। तो x आपके पास क्या आ गया? अभी मैंने एक गलती करी है, क्या आप समझ रहे हो वो गलती मेरी क्या करी है? इक्वल टू का साइन डाल दिया। नो डाउट बेटा, आपके पास यहाँ ये डिनोमिनेटर में था, आप इसको ऊपर ले गए। बट यहाँ पर तो ये 4 नहीं हो सकता था ना, इसीलिए द बिगेस्ट मिस्टेक इज कि हमने यहाँ पर इक्वालिटी साइन जो डाला वो हमारे लिए एक ब्लंडर मिस्टेक बन गया। ओके, तो बस आपका आ गया x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 to 6। ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ना बेटा, उसको ना आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका क्या है, या क्योंकि ये ना केसेस बनाने वाला क्वेश्चन है आपका, धीरे धीरे हम अपने डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं ना। तो ये आपको मिला x+2 इज़ ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यहाँ हमने इसलिए किया था बेटा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में ना हमारे पास नंबर था। अगर कोई x का एक्सप्रेशन होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, नो क्रॉस मल्टीप्लाई। कब? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है। यहाँ पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको ऐसे करके लेके आओगे, और फिर जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर दोगे एलसीएम लेके, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा x+2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब जो है आप इसको इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। अब देखो बेटा, मॉडुलस आपका x+3 के ऊपर है, तो आपको ना इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि तब ये जब ये -3 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू लेगा पॉजिटिव। और इसके मॉडुलस को खोलो और इसको बना दो, नहीं सॉरी, हमको बेटा सबसे लास्ट वाले स्टेप में पुट करना चाहिए ना, है ना। इसमें थोड़ी हमें पुट करना चाहिए। तो हमने किया x+3 -2 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 0, x+1
अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे हमने लिया -1 एंड -2। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट। इतने पार्ट में अभी हम हो चुके हैं एक्सपर्ट। तो ये आपको मिल गया, डिनोमिनेटर है तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्यों, वैसे भी यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अब हमारे को सोचना नहीं पड़ेगा कि ओपन ब्रैकेट डालें कि क्लोज। हमारे पास दोनों में ही ओपन ब्रैकेट आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया केस 1। अब आप आ जाओ केस 2 पे। केस 2, व्हेन x इज स्मॉलर देन -3। अब बेटा आपको पता है यहाँ पर क्या करना, बस यहाँ इसकी जगह, इस वाले स्टेप में शुरू में इसकी जगह डाल देना है ये साइन। मेरे को लगता है अब आपको मैजिकली ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से आपको प्लस माइनस साइन को लेना है। अब ये हो गया स्मॉलर देन 0, तो आपके पास क्या पॉइंट्स आएंगे, एक तो -2 और एक -5। तो गोल्डन रूल के हिसाब से नेगेटिव होने की वजह से -5 से -2 के बीच में हो गया, यानी x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से -2 इन ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वालिटी साइन नहीं है। अब हमारा जो आंसर बनेगा ना बेटा, वो केस 1 और केस 2 के यूनियन से बनेगा। आप देखना, अभी जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ तो हर बार यूनियन दे रही हूँ, पर जब अभी मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी तो मैं इंटरसेक्शन लूँगी। इसलिए ध्यान देना कि मैं कब यूनियन ले रही हूँ, कब इंटरसेक्शन ले रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही सेट ऑफ इक्वेशन था, तो मेरे को इसमें लेना पड़ेगा इन दोनों का यूनियन, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, अब देखो यूनियन में भी गड़बड़ है। इसका यूनियन बनाने से पहले स्टॉप, नंबर लाइन डाल लेते हैं पहले। तो देखो जो नंबर लाइन में -2 से -इन्फिनिटी एक, -1 से इन्फिनिटी एक और -5 से -2 ये, तो अगर मैं इन सब का यूनियन लूँगी तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा -5 से -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। लिख के देखो बच्चों इसको एक बार अच्छे से। डन, परफेक्ट। अब देखो बेटा, हम जो नेक्स्ट पार्ट आया ना वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। जैसे आपको एक ही क्वेश्चन में ना एक ये इक्वेशन दे रखी है और एक ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम वो सेट सॉल्यूशन सेट लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रूल, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो
हमने इसको इस साइड किया, सॉल्व कर दिया, मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो प्लस माइनस प्लस के हिसाब से आ गया साइन। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा, अब देखना फिर ओपन और क्लोज ब्रैकेट पे ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये इक्वल टू का साइन है ना, तो क्लोज ब्रैकेट कहीं तो आएगा, पर यहाँ पर मेरे पास इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मुझे क्लोज ब्रैकेट के बारे में तो नहीं सोचना। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं आता तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट ओपन ब्रैकेट्स में बनता है। लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन सेट में इक्वालिटी का साइन भी है तो हमें कहीं ओपन और कहीं क्लोज ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू रूल लगाना पड़ता है। अब मेरा ये जो बनेगा, एक तो मेरे पास बनेगा -1/2 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। नाउ द पॉइंट इज कि डिनोमिनेटर मुझे -1/2 दे रहा है, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो उस पर हो गया ओपन ब्रैकेट। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है और न्यूमरेटर मुझे वैल्यू दे रहा है 1/2, तो उस पर आप डाल दो क्लोज ब्रैकेट। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस फर्स्ट वो सिस्टम और दिस इज फॉर सेकेंड सिस्टम। अब बेटा जो हमें आंसर लेना है ना, वो इन दोनों का कॉमन सेट लेना है, तो क्या हम इसको नंबर लाइन पर डालें? देखो, नंबर लाइन पर एक तो मेरे पास -1/2 से इधर हो गया, एक 1/2 से इधर हो गया, और जो -1/8 और 1/8 है वो इसके आपके पास आ रहे हैं बीच में। ठीक है, वो आपके पास आ रहे हैं, सॉरी, -1/8 और 1/4, यहाँ आपके पास सॉल्यूशन सेट है इसके बीच में। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन सेट फिर यही बनेगा। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं। ये सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया दोनों में। ठीक है, सो इसका अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट देखूंगी तो वो मेरे पास बन जाएगा ये परफेक्ट। ओके, इसको 1 मिनट अपने आप करके देख लो कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आता है तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, पर अगर हमारे को कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसमें हमारे दो केसेस बन रहे होते हैं तो उसका हम हमेशा यूनियन लेते हैं। डन। ओके, कोई पॉइंट समझ नहीं आया ना बेटा? आई थिंक आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। तो जो सॉल्यूशन सेट सेकंड वाला है ना, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये वाला, ये तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आप ऐसा करो, इसको आप ऐसे एक DIY की तरह ले लो। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसका जो आपका आंसर मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप सॉल्व करके थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओ। इसका सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा -4 से -2 क्लोज ब्रैकेट 2 to 6। ठीक है, तो आई थिंक मैंने हर तरह का एग्जाम्पल ले लिया है बच्चों, और आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। ओके।